अपना परिचय आप बतला दें। संजय मिश्रा, बीएसएस परशुराम सेना जिलाध्यक्ष मऊ। जी, मिश्रा जी क्या मामला है? कल आप दोहरी घाट थाने में एफआईआर कराए हैं। देखिए, ग्राम सभा रेयाओं के नाम से एक ग्रुप चलता है जिसमें गांव की समस्याओं को लेकर चर्चा होती है, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। कल जो है एक पोस्ट आया था जो ब्राह्मणों के खिलाफ एक अश्लील शब्द और उत्तेजक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसको लेकर काफी रोष प्रकट किया गया। और जब उससे बात करने की कोशिश की गई तो उसका जो व्यवहार था वो अभी जो है उचित नहीं लगा। जी, जो पोस्ट करने वाला था तो वही पोस्ट किया कि कुछ और मामला है? क्या ये है कि जिसको लेकर के आप इतना आगे बढ़े हैं? देखिए, पोस्ट वही किया था। उससे पूछा गया तो उसने कहा कि पोस्ट हमने ही किया है, लेकिन वह इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि मैंने गलती किया है। और जिसको लेकर मैंने थानाध्यक्ष महोदय से बात किया, लिखित तहरीर दी, जिसपे उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। किस तरह का पोस्ट था? वह ब्राह्मण को उत्पत्ति को लेकर पोस्ट था, जिसको मैं आपके कैमरे के सामने कहना नहीं चाहता। अच्छा। जी। तो क्या फिर आगे प्रक्रिया हुई है थानाध्यक्ष द्वारा? थानाध्यक्ष द्वारा उसके संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसको जेल भेजा जाएगा। जी, क्या कहेंगे आप समाज के लिए क्या संदेश देंगे कि जो है कि आगे से सुधार हो? देखिए, हम तो सारे समाज के लोगों से यही कहेंगे कि आप किसी के शिकार न हो और एक दूसरे का सम्मान करें। किसी की भावनाओं को आहत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कहीं गलती हो जाती है तो उसके लिए ये भी तैयार रहें कि हमसे गलती हुई तो हम क्षमा भी मांग सकते हैं। इसमें कोई छोटा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो समाज में उन्माद फैलाना और आपको किसी की भावनाओं को आहत करने का अधिकार हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। आजकल की इस तरह की टिप्पणियां देखी जा रही हैं फेसबुक के माध्यम से, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो भगवान राम हमारे आराध्य हैं। और रह गई जातियों की बात, तो जो व्यवस्था है उसमें इतना आसानी से कोई परिवर्तन नहीं ला सकता है। इसके लिए एक दूसरे पर आरोप करने से विवाद खत्म नहीं होगा और न ही कोई ऐसा कार्य आप कर लेंगे जिससे कि आप जो है विकास कर जाए। इसलिए सबको मिलजुल कर रहना है। हिंदुस्तान सबका है, तो हिंदुस्तान के सारे लोगों का सम्मान करना होगा और मानव समाज का अगर कल्याण करना है तो ऐसे पोस्टों से बचना होगा। और इस तरीके के पोस्ट वही लोग कर सकते हैं जिस लोगों को समाज से कोई लेना देना नहीं है। और जो ये पोस्ट हुआ है कहीं ना कहीं वह सनातन को न मानने वाले, ब्राह्मण विरोधी विचारधारा वाले ऐसे लोग, आपको बता दें जो प्रकरण कल का था उसमें जितना दोषी वह था उससे अधिक उसके साथ देने वाले जो ब्राह्मण विचारधारा के विरोधी थे वह कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक का शिकार बना रहे थे और उसको जो है आगे कर दिए थे। ये भी एक मामला हमारे समझ में आ रहा था कि वो जो किया गया है वो जो है बहुत गलत था कि वो बोल रहा है और वो दूसरे लोग कह रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेगा। अरे भाई, अगर वो गलती किया है तो वो अगर माफी मांगना चाहता है तो मांगे, नहीं मांगना चाहता है तो नहीं मांगे, वह उसका अधिकार है। उसको लेकर दूसरे लोग ये आरोप प्रत्यारोप करें, इसका मतलब है कि वो वही किसी के दबाव में कर रहा था। धन्यवाद।